अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं। ये हमारी फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें, ये हमारी आई है और यहाँ से जब हम सीधा देखेंगे ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ये हमारा आई लेवल होगा। यानी कि ये आपकी आईज है। अगर आप यहाँ से सीधा देखेंगे तो ये आपका आई लेवल है, और अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर सीधा देखेंगे तो फिर वो आपका आई लेवल होगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। उसके बाद अगर आप अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें कि आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे तो वो आपका आई लेवल है, और अगर आप बिल्कुल ऊपर बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें कि हमारे पास एक यहाँ पे एक बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका आई लेवल है। तो यहाँ से जब आप बिल्कुल सीधा देखेंगे ये यहाँ पे, तो ये आपका आई लेवल होगा। यानी कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे आपने बिल्कुल सीधा जहाँ पे देखेंगे वो आपका आई लेवल होगा। उसके अलावा जब आप बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे और बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे तो वो आपका एंगल, जब यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। उसके बाद जब आप यहाँ से बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखेंगे, बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे यानी उसके बिल्डिंग के फुट की तरफ देखेंगे, तो वो आपका जो एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये बिल्डिंग का टॉप है और ये इसके फुट, यानी सबसे नीचे। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर आप अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a flag post from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास 60 डिग्री, और वो 40 मीटर अवे है ग्राउंड लेवल से। इसके बाद क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लैग है, ये हमारे पास एक फ्लैग है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर हम आई लेवल से ऊपर
तो वो हमारा जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये फ्लैग है, ये हमारा आई लेवल है। तो हम आई लेवल से जब ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे फ्लैग की तरफ, तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास 60 डिग्री। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये 40 मीटर अवे है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी कि ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे ग्राउंड पे वो फ्लैग से 40 मीटर अवे है। ये फ्लैग है ग्राउंड पे, अगर देखें ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे फ्लैग है, तो जो ये आई लेवल है हमारा, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो 40 मीटर अवे है। अब उन्होंने क्या कहा है कि पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है, यानी वो जगह जहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है, ये फ्लैग लगा हुआ है, हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है कि वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। ये वाली हाइट फाइंड करनी, तो हम इसको एक्स का नाम दे देंगे। तो ये तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई है ए बी सी। यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, हमने दूसरी साइड फाइंड करनी है। ये वाली साइड कौन सी है? ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। और ये अगर हम ये देखें तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमारे पास बेस है और एंगल है दो। तो अगर हम यहाँ पे 60 वाला एंगल यूज करें sin 60, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज गिवन ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं क्या है, और परपेंडिकुलर x है और हमने x फाइंड करना है, यानी कि दोनों वैल्यूज अननोन है, तो हम साइन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम cos का फॉर्मूला देखें, cos 60 डिग्री, और ये वाला एंगल है तो इसके सामने ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये दूसरी साइड बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम cos वाला फॉर्मूला यूज करें तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस तो हमारे पास गिवन है 40, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब हम cos का फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। अगर हम tan का फॉर्मूला यूज करें, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस की वैल्यू हमें गिवन है 40 मीटर, तो इसका मतलब हम tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो साइड BC है वो cos की हाइट है। लेट BC be the height of the post। उसके बाद हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास गिवन है और कौन सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमें क्या क्या गिवन है? साइड गिवन है AB साइड इज इक्वल टू 40 मीटर। उसके बाद BC साइड इज इक्वल टू x, और ये हमने x फाइंड करना है। और AC साइड नहीं गिवन, एंगल गिवन है हमें M एंगल A 60 डिग्री। ये जो हमें गिवन था हमने वो लिखा है, वो वाला डेटा लिखा है जो गिवन था। अब हम tan का फॉर्मूला यूज करके तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं tan 60 इज इक्वल टू साइड कौन सी आएगी? tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस, और जो साइड थोड़ी सी टेढ़ी होगी वो हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? BC, तो साइड BC डिवाइड बाय बेस वाली साइड कौन सी है? AB, तो साइड AB।
कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड करें। tan 60 की वैल्यू √3, साइड BC की वैल्यू क्या है x और AB की वैल्यू 40। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 40 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल की साइड पे जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 √3 इज इक्वल टू x। अब हम 40 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 69.28 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 69.28 मीटर। तो x क्या था, x हमारे पास हाइट थी, पोस्ट की हाइट थी। सो x हमारे पास साइड BC था और हमने साइड BC को टारगेट किया था कि वो पोस्ट की हाइट है। तो हमने साइड BC फाइंड कर ली है, x की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये पोस्ट की हाइट है। सो द हाइट ऑफ द पोस्ट is 69.28 मीटर।